नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे हलचलें बढ़ी हैं क्योंकि बीजेपी कोटे के तमाम जितने मंत्री हैं, नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है वो पहुंचे हैं, विजय सिन्हा पहुंचे हैं, इसके अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अंदर पहुँचे हैं। इन तमाम नेताओं के अंदर पहुँचने की तस्वीर हम तक पहुँचा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के अंदर मौजूदगी है, विजय सिन्हा हैं, इसके अलावा कई मंत्री हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, उनकी जानकारी निकल के आ रही है। जहां पर अंदर अब मैराथन बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कल ही नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेताओं के साथ, जेडीयू के कई नेता मंत्रियों के साथ, जैसे संजय झा हो, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ विजय चौधरी, अशोक चौधरी, मंत्री लेशी सिंह, श्रवण कुमार, इन तमाम नेताओं के साथ लगभग 1.5 घंटे की बैठक की है। और आज सीएम आवास पे बीजेपी के नेता बुलाए गए थे, शाम 4 बजे वो अंदर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आखिर बैठक में होना क्या है? बैठक में सब कुछ तय होना है। आखिर जो आगे का एजेंडा होगा, ताकि एनडीए का एजेंडा कॉमन रहे। रोजगार की बात एक तरफ जहां विपक्ष कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, तो उन मुद्दों पर भी कैसे जेडीयू बीजेपी जो है वो मिलकर उसका सामना कर सके। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस वक्त लोजपा पार्टी और आरएलएम पार्टी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तब आरएलएस भी थी, वो साथ नहीं थी। इस बार उन दोनों का भी समायोजन होना है, तो ऐसे में सीटों की संख्या पर भी बात होगी। लेकिन ये बात तय है, देखिए, जेडीयू ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, ये बातें तय हो चुकी हैं। ये बात नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं को बता भी देंगे, हो सकता है उन्हें पहले से मालूम भी हो, क्योंकि जेडीयू की सीटों की संख्या ज़्यादा होनी है। महागठबंधन को कैसे टक्कर दी जाए, क्योंकि एनडीए एक तरफ जहां लक्ष्य लेकर चली है कि 225 सीटें वो जीतेंगे। अगर 225 सीटों के जीतने का लक्ष्य रखा गया है तो फिर एजेंडा भी उतना मजबूत किया जाएगा, क्योंकि महागठबंधन का जो एजेंडा है सामने में, तेजस्वी यादव कई सारी योजनाएं गिनवा चुके हैं, माई बहन मान योजना, बिजली फ्री देने की बात। देखिए, अभी भी नेताओं के पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ऐसे में तमाम जो जेडीयू बीजेपी के नेता हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम हाउस के अंदर मीटिंग चल रही है। कल ही जेडीयू के नेताओं के साथ मीटिंग हुई है, और जो जानकारी है, आने वाले कुछ दिनों में लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ भी बैठक होगी, ताकि सभी का एजेंडा कॉमन रहे, सभी जो हैं वो समायोजन बना के चलें। ज़िलों में भी संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, क्या कुछ और बेहतर किया जाए, जिससे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हो रहे हैं ज़िला में, एनडीए के लोगों ने किया है, लेकिन उसमें और कैसे निखार लाई जाए, तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, तमाम मुद्दों पर बात होगी। साथ ही साथ 2005 से पहले और 2005 के बाद, नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं, तुलना करते हैं, तो 1990 से लेकर 2005 तक क्या हाल था बिहार का, और 2005 से लेकर 2025 तक कैसे बिहार की तस्वीर बदली है, इन सब चीज़ों पर कैसे जोर दिया जाए, ज़िलों में कैसे बताया जाए। पटना में की अगर हम बात करें तो राजधानी पटना कितना बदल गया है, ये कैसे डॉक्यूमेंट्री के जरिए, क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक तरफ जहाँ जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक हो रही है बोधगया में, मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर टीम के साथ, उनके प्रवक्ताओं के साथ, ताकि कैसे निखार लाया जाए, कैसे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार किया जाए। तो समझ सकते हैं ये कुछ अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं, उनके भी मौजूदगी में अंदर बैठक हो रही है। तो ऐसे में ये 2025 की लड़ाई की बात है। 2025 में 225 फिर से नीतीश, एनडीए ने नारा दिया है, लेकिन नारा कैसे सफल होगा, नारे में कैसे जान आएगी, उसे और आगे कैसे ले जाना है, इसकी बेहतरीन कार्यक्रम को और विस्तार देने के लिए एक अन्य मार्ग में अंदर बैठक शुरू हुई है। अब से कुछ देर पहले जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम, सभी नेता अंदर पहुंचे हैं, सिर्फ बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। कल सिर्फ जेडीयू के नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी, उनके साथ डिस्कशन हुई थी, बातचीत हुई थी। आज सिर्फ बीजेपी के नेता अंदर पहुंचे, उनके साथ लंबी बातचीत होगी, और इस बातचीत में लबो-लुबाब में आप समझ सकते हैं, कई वरिष्ठ मंत्री जो हैं बीजेपी कोटे से वो अंदर मौजूद हैं, तो उनके साथ ये बातचीत होगी, गपशप होगी। और ये बात तय है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ, प्रचार प्रसार सब कुछ ठीक है, सब कुछ होना है, शिक्षा की बात, कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं, कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है राज्य की जनता के लिए, महिलाओं के लिए। जैसे अब उदाहरण स्वरूप लें, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ सकती है, जीविका दीदियों की बात जो होती है, जो उन्हें सहायता दी जाती है सरकार की ओर से, सतत जीविकोपार्जन समूह को, उनकी राशि में वृद्धि की जा सकती है। तो कुछ अनाउंस भी होना है, उसको लेकर भी पहले से रूपरेखा तैयार की जा रही है। जैसे पटना मेट्रो का काम पूरा हो गया है, एक फेज़ का, 15 अगस्त से उसकी शुरुआत होगी। कई सारे पुल पुलिया बनकर तैयार हैं, मरीन ड्राइव पूरा बन गया, पीएमसीएच का अभी हाल ही में फेज़ 1 बनकर तैयार हुआ, उसका शुभारंभ हुआ है। तो कई काम हुए हैं, कई और काम होने हैं, जिसकी झलक भी दिखाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्री कुछ बनाई जानी है, उसे लेकर चर्चा हो रही है, और पहले से अभी में तुलना की जाएगी। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, अंदर क्या कुछ बैठक में चर्चा होनी है, उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, उसकी बातें हमने आपके सामने बताई हैं, रखी हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, सीटों को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं, क्योंकि अब कुनबा बड़ा है, एनडीए कुनबा है, तो उसमें कई जगहों पर सीटें जो हैं अदली बदली हो सकती हैं, वो आपसी समन्वय बिठाने के बाद। तो इस वही बात होगी, देखना होगा आगे और कुछ क्या कुछ होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।